हेलो, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र जो काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा है अल्टीमीटर। इसके द्वारा पता लगाया जाता है विमान कितनी ऊंचाई पर स्थित है। इसके द्वारा विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अगला हमारा आइडियोमीटर। आइडियोमीटर यह मनुष्य द्वारा ध्वनि सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र होता है, यानी मनुष्य कितनी ज़्यादा धुन सुन सकता है, उसकी क्षमता कितनी होती है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। अगला हमारा है आमीटर। आमीटर, इससे एम्पियर्स में विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर्स के द्वारा। अगला हमारा है इसके द्वारा इसे वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है, यानी वायु कितनी गति से चल रही है और उसमें कितनी पावर है। अगला हमारा है एरोमीटर। एरोमीटर, इसके द्वारा वायु और गैसों के भार और घनत्व को मापा जाता है, यानी वायु में कितना भार है और कितना घनत्व है, तो एरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला है हमारा एस्ट्रोमीटर। एस्ट्रोमीटर ये तारों के प्रकाश की तीव्रता की तुलना करने वाला यंत्र है। इसके द्वारा प्रकाश की जो तीव्रता होती है उससे तुलना की जाती है। अगला हमारा है इलेक्ट्रोस्कोप। यह विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला है हमारा एंटी एयरक्राफ्ट गन। गोला मारकर हवाई जहाज़ों को गिराने वाला यंत्र। एंटी एयरक्राफ्ट नाम से ही पता चल रहा है, यानी गन। कौन सी गन? गोला मारकर जो हवाई जहाज़ को डिस्ट्रॉय करती है उसे हम एंटी एयरक्राफ्ट गन कहते हैं। अगला हमारा है इलेक्ट्रोमीटर। यह विद्युतीय विभव के प्रभाव का निर्धारण करने वाला यंत्र है। अगला हमारा है कैलोरीमीटर। इससे ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है, ऊष्मा में कितनी मात्रा है। अगला है हमारा कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम, इससे हृदय से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जो चित्र होता है वह निकाला जाता है। किसके द्वारा? कार्डियोग्राम के द्वारा। कंपास नीडल। कंपास नीडल के द्वारा, इसके द्वारा किसी स्थान की जो दिशा होती है वह ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? कंपास नीडल के द्वारा किसी स्थान की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला है हमारा टेलीफोन। इसके द्वारा जो होते हैं दूर स्थित, उनके द्वारा वो आपस में बात कर सकते हैं टेलीफोन के द्वारा। अगला है टेलीस्कोप। इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे हम ग्रहों को देखते हैं तो किसके द्वारा? टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं। अगला हमारा है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, इसके द्वारा एसी विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसफार्म के द्वारा। अगला हमारा है टेलीमीटर। इसके द्वारा दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को मापने वाला यह यंत्र है, टेलीमीटर। अगला हमारा है डिक्टाफोन। कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है पायरोमीटर। पायरोमीटर, यह उच्च तापों को मापने वाला उपकरण है। किसके द्वारा मापा जाता है उच्च ताप? पायरोमीटर के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है फेदोमीटर। फेदोमीटर, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है कि समुद्र कितनी गहराई है। जब जहाज जा रहे होते हैं तो उन पे फेदोमीटर लगा होता है जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, इससे ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। फोनोग्राफ के द्वारा जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनको पुनः ध्वनि में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? फोनोग्राफ के द्वारा। अगला हमारा है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स, इससे दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं बाइनोकुलर्स के द्वारा। अगला हमारा है मैनोमीटर। इसे बैरोमीटर भी कहते हैं। इससे गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, इससे बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को इसके द्वारा आवर्धित करके देखा जा सकता है। अगला हमारा है रेडिएटर। यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण होता है, रेडिएटर। अगला हमारा है रेन गेज। इससे किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा मापी जाती है। किसके द्वारा? रेन गेज, नाम से ही पता चल रहा है रेन गेज, वर्षा मापने का यंत्र। अगला हमारा है
लेक्टोमीटर। इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध कितना शुद्ध है किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। अगला हमारा है लाइफ बोट तथा लाइफ वेस्ट। जब कोई जहाज़ डूबता है तो इसका उपयोग लाकर यात्रियों को बचाया जाता है। किसके द्वारा? लाइफ बोट तथा लाइफ वेस्ट, यानी लाइफ बोट और लाइफ वेस्ट। जब कोई जहाज़ डूबता है तो नाम से ही पता चल रहा है लाइफ बोट तथा लाइफ वेस्ट। अगला हमारा है सिनेमेटोग्राफ। इस यंत्र के द्वारा छोटी छोटी फिल्म के चित्रों को बड़ा करके देखा जाता है। किसके द्वारा? सिनेमेटोग्राफ के द्वारा छोटी छोटी फिल्म बड़े चित्रों में दिखाई देती हैं। इसको मीटर। इस यंत्र द्वारा द्रवों की श्यानता मापी जाती है। किसके द्वारा? विस्कोमीटर के द्वारा। सिस्मोग्राफ। इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोमीटर। इस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है ताकि विभिन्न किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापा जा सके। किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। अगला हमारा है स्पीडोमीटर। अगला हमारा है स्पीडोमीटर। इससे किसी मोटर गाड़ी की चालन गति ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? स्पीडो मतलब स्पीड ही पहले निकल रही है, तो इससे किसी भी गाड़ी की जो स्पीड होती है उसे मापा जाता है स्पीडोमीटर के द्वारा। अगला हमारा है स्फेरोमीटर। इससे धरातल की वक्रता मापी जाती है। किसके द्वारा? स्फेरोमीटर के द्वारा। अगला हमारा है स्पिग्मोमेनोमीटर। इसके द्वारा इससे धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप। इससे हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के काम में ये यंत्र लाया जाता है, जिसे डॉक्टर यूज़ करते हैं। अगला हमारा है हाइग्रोमीटर। इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोफोन। इससे पानी में ध्वनि को अंकित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोफोन के द्वारा। पानी। हाइड्रोमीटर यह यंत्र द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। अगला हमारा है केस्कोग्राफ। यह यंत्र पौधों में हुई वृद्धि को मापने का कार्य करता है कि पौधे में कितनी वृद्धि हुई है। किसके द्वारा? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा यह मापा जाता है। कार्बोरेटर। यह यंत्र अंतर्दहन इंजन में वाष्पित पेट्रोल और वायु को चार्ज करता है। कौन? कार्बोरेटर। अगला हमारा है गैस यंत्र से अल्प परिमाण की विद्युत धारा मापी जाती है। किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अगला हमारा है डायनेमो। यह यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? डायनेमो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला हमारा है फोटोमीटर। इस यंत्र से दीप्ति शक्ति मापी जाती है। किसके द्वारा? फोटोमीटर के द्वारा दीप्ति शक्ति मापी जाती है। अगला हमारा है माइक्रोमीटर। इस यंत्र द्वारा सूक्ष्म दूरी मापी जाती है। माइक्रो ही पता कर रहा है सूक्ष्म दूरी, इसके द्वारा सूक्ष्म दूरी मापी जाती है। अगला हमारा है माइक्रोफोन। इस यंत्र ध्वनि को विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है। अगला हमारा है लिफ्ट। यह बहुमंजिली इमारतों में लोगों को ऊपर तथा नीचे लाने में सहायक होता है। साइक्लोट्रॉन। इस यंत्र से कणों की ऊर्जा उत्पन्न करने की गति को तीव्र किया जाता है। अगला हमारा है सेक्सटेंट। यह यंत्र दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई मापने के काम आता है। कौन? सेक्सटेंट। अगला है हमारा नाविक कंपास। इसके द्वारा नाविक समुद्र में दिशा का पता लगाते हैं। किसके द्वारा? नाविक कंपास के द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो।